हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस न्यू सेशन। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेके आए हैं। इस सेशन में हम लोग ये बात करेंगे कि लास्ट 10 डेज में आप मैथमेटिक्स पेपर जो जेईई मेंस का होगा उसमें आप कैसे बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। यानी आप अगर मैथ्स सब्जेक्ट में जेईई मेंस 2020 का उसमें अगर ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना चाहते हैं तो इस 10 दिन में आपको कौन कौन सा टॉपिक्स पढ़ना चाहिए, कौन कौन से सब टॉपिक्स पे आपको कमांड करना चाहिए एंड क्या क्या टॉपिक्स में आपका शॉर्ट ट्रिक लग सकता है, इन सारी बातों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आप ये सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, ताकि आप जितना लाइक एंड शेयर करोगे हम उतना मोटिवेशन से आपको इस तरह के नए नए कंटेंट अपलोड करते रहेंगे इस चैनल पे। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ये सेशन को। तो डियर फ्रेंड्स, देखिए इस वीडियो का पूरा एक समरी आपको पहले बता रहा हूं। इस वीडियो का समरी ये है कि आपको स्कोर को मैक्सिमाइजेशन करना है, आपको अपना टाइम को सेव करना है शॉर्ट ट्रिक लगा के। ठीक है, आप शॉर्ट ट्रिक भी लगा सकते हो। एंड आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिसमें अभी आपको ध्यान देना है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड आपको कौन से सब टॉपिक्स को कवर करने हैं उन सारे एस्पेक्ट्स हम लोग इस वीडियो पे देखेंगे। तो आप ध्यान से देख लीजिए। अगर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक की बात करूं तो आप शॉर्ट ट्रिक जो है एपी, जीपी, एचपी, बाइनोमियल थ्योरम, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, इन सारे चैप्टर्स में आप शॉर्ट ट्रिक इजीली लगा सकते हो। एपी, जीपी, एचपी में शॉर्ट ट्रिक आप कैसे लगा सकते हो? जहां पर में एन रहता है वहां पर में आप शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल कोई आपको सीरीज दिया हुआ है, ठीक है, आपको सीरीज दिया हुआ है एंड उस सीरीज में आपको समेशन का क्वेश्चन है। सपोज एस एन दिया हुआ है, आपको एस एन दिया हुआ है, एस एन दिया हुआ है एन स्क्वायर प्लस 10n। तो इस क्वेश्चन में आप n का वैल्यू पुट करके उस पर शॉर्ट ट्रिक लगा के आंसर निकाल सकते हो। यानी कहीं पर में क्वेश्चन में आपको n दिखे तो उस केस में आप n का वैल्यू 1 2 3 सेट करके आप उसमें शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं। तो एपी, जीपी, एचपी में लगभग क्वेश्चंस में शॉर्ट ट्रिक लग जाता है, क्योंकि क्वेश्चंस में n रहता है एंड वहां पर आप शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हो। इसी तरह से बाइनोमियल थ्योरम का जो क्वेश्चन होता है माय डियर स्टूडेंट्स, बाइनोमियल थ्योरम में भी मैक्सिमम क्वेश्चन n पे रहता है, nc0, nc1, nc2। तो वहां पर में भी आप कहीं ना कहीं n का वैल्यू पुट करके शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हो। अगर आप 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात करो तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आप पॉइंट को पुट कर सकते हो। ठीक है, तो डियर एस्पिरेंट्स, आप सबसे पहले ये देखो कि जनवरी अटेम्प्ट में किन किन टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं और उनमें किस लेवल के क्वेश्चंस है। अगर आपको ये पता चल गया तो आप आखिरी 10 दिन में उन चैप्टर्स पे जिसका क्वेश्चंस इजी है एंड जिसका वेटेज ज्यादा है उन सारे चैप्टर्स को आप मैक्सिमम कवर कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए, अगर जेईई मेंस 2020 का जनवरी अटेम्प्ट का बात किया जाए क्वेश्चंस, एंड आपको पता था कि 25 क्वेश्चंस थे, ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चंस थे, तो उसमें से आप देखोगे माय डियर स्टूडेंट्स तो कैलकुलस सबसे ज्यादा वेटेज रखता है। कैलकुलस में आपको 7 to 8 क्वेश्चंस जरूर मिलते हैं। ठीक है, 7 to 8 मिलेंगे एंड इस बार का भी जो पेपर होगा उसमें भी कैलकुलस में 7 to 8 क्वेश्चंस मिलेंगे। एंड कैलकुलस के जो क्वेश्चंस है माय डियर स्टूडेंट्स वो मॉडरेट लेवल के होते हैं, कुछ क्वेश्चंस इजी होते हैं। फॉर एग्जांपल आप अगर देखोगे तो लिमिट का क्वेश्चन बहुत इजी होता है, अगर आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन देखोगे तो बहुत इजी होता है, अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन देखोगे तो थोड़ा इजी होता है, अगर आप फंक्शन का क्वेश्चन देखोगे तो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल में आ जाता है, अगर आप कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का सवाल होता है तो उसमें ग्राफ्स वगैरह का यूज होता है, उसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है। अगर आप डिफरेंशिएशन चैप्टर की बात करोगे तो बिल्कुल 12th लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये कैलकुलस जो है 7 to 8 क्वेश्चंस फिक्स है, इसमें क्वेश्चंस जो है मॉडरेट लेवल के होते हैं, यानी कुछ इजी मिलेंगे, कुछ डिफिकल्ट मिलेंगे, कुछ हाई लेवल के मिलेंगे। तो आप इसमें से माय डियर स्टूडेंट्स 4-5 क्वेश्चंस इजीली मैनेज कर सकते हो, 4-5 क्वेश्चंस इजीली मैनेज कर सकते हो। ठीक है, 4-5 क्वेश्चंस जो भी स्टूडेंट्स एनसीईआरटी लेवल पे या बेसिक लेवल पे, फॉर्मूला लेवल पे भी अच्छा कमांड है तो वो 4-5 क्वेश्चंस वहां पर मैनेज कर सकता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है बिल्कुल ही इजी पूछता है माय डियर स्टूडेंट्स। आजकल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सवाल काफी इजी पूछ रहे हैं एंड इसमें आपको 3 to 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो 3 to 4 क्वेश्चन में मैं ये मान सकता हूं कि 2 to 3 क्वेश्चंस आप उसमें से अटैक कर सकते हो, यानी 2 to 3 क्वेश्चन के लिए आपको बहुत ज्यादा उसमें दिमाग लगाना नहीं है। इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर आप सवाल देखोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो होता है सर्कल, पैराबोला और स्ट्रेट लाइन से पूछा जाता है। सर्कल, पैराबोला और स्ट्रेट लाइन से। सर्कल, पैराबोला और स्ट्रेट लाइन में अगर आप सर्कल एंड पैराबोला की बात करोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल से पूछा जाता है। टेंजेंट एंड नॉर्मल, सर्कल के केस में टेंजेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड पैराबोला के केस में टेंजेंट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड नॉर्मल भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप इसको ध्यान रख सकते हैं, 2-3 क्वेश्चंस आप इसको इजीली स्कोर कर सकते हैं। एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आजकल जो लोकस के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स जेईई मेन में, वो बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर देखिए एंड उसको सॉल्व करिए, तो इसमें भी आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगा।
माय डियर स्टूडेंट्स, जो सबसे डिफिकल्ट पोर्शन आता है वो अलजेब्रा का आता है। अलजेब्रा में आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, प्रोबेबिलिटी है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, बाइनोमियल थ्योरम है एंड आपका सीक्वेंस एंड सीरीज है। तो ये जो चैप्टर है इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी में भी डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है, बाइनोमियल थ्योरम भी है उसमें भी डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट लेवल का रहता है। ये जो अलजेब्रा वाला पोर्शन है इसमें आप जो है 2-3 चैप्टर्स को स्किप कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो अलजेब्रा पोर्शन है इसमें आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड परमुटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी इन तीनों चैप्टर्स में थोड़ा सा रिस्क हो जाता है। वहां पर में हो सकता है क्वेश्चन आपसे बन जाए, हो सकता है क्वेश्चंस नहीं बने, लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं वो लोग इन सारे चैप्टर्स पे थोड़ा सा कम ध्यान दे एंड उसके बदले में जो आपको बचेगा टाइम आप दूसरे पोर्शन में देंगे तो आपको आउटपुट ज्यादा आएगा। लेकिन जो टॉपर स्टूडेंट्स है या जो एवरेज से हाई लेवल में है उनके लिए कोई इश्यू नहीं है, वो इन चैप्टर्स को इजीली कर सकते हैं। ट्रिगोनोमेट्री में भी क्वेश्चंस जो है माय डियर स्टूडेंट्स, ट्रिगोनोमेट्री में भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड ट्रिगोनोमेट्री में जो भी 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन तो आपका ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन से आएगा एंड जो दूसरा क्वेश्चन होगा वो आपका जो है या तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल से रहता है, अदरवाइज इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से रहता है। ठीक है, तो ये आपको 2 क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा डिफिकल्टी लेवल का नहीं मिलेगा, मॉडरेट लेवल का मिलेगा, इजी लेवल का मिलेगा, आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। जो सबसे इजी क्वेश्चन पूछा जाता है माय डियर स्टूडेंट्स वो वेक्टर एंड 3D का क्वेश्चन पूछा जाता है। वेक्टर एंड 3D से आपको 2 क्वेश्चंस पूछा जाएगा एंड दोनों क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी लेवल पे होगा एंड बोर्ड लेवल पे होगा। यानी वेक्टर एंड 3D का जो क्वेश्चन होगा ये दोनों एनसीईआरटी लेवल पे होगा एंड बोर्ड लेवल पे होगा। तो वेक्टर एंड 3D जो है सबसे लो हैंगिंग फ्रूट्स है। तो वेक्टर एंड 3D को अगर आप जोर लगाएंगे तो आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसमें बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछेगा एंड पूरा एनसीईआरटी बेस्ड सवाल मिलेगा। आप बोर्ड के क्वेश्चन एंड आप जो जेईई मेन के क्वेश्चन है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लीजिए, आपको डिफरेंस उसमें कुछ नहीं रहेगा, मैक्सिमम क्वेश्चन बोर्ड लेवल का ही रहेगा। ठीक है, तो ये वेक्टर एंड 3D का भी हो गया, बहुत ही इजी सवाल आते हैं इसमें। तो मैथमेटिकल रीजनिंग का एक क्वेश्चन है, ये भी आपको मार्क्स लेने होते हैं। जो स्टैटिस्टिक्स का सवाल होगा उसमें मीन, वेरिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीडियन, इन सबसे सवाल मिलेगा एंड बहुत ही इजी सवाल मिलेगा। आपको एनसीईआरटी का आप थ्योरी देख लोगे, एनसीईआरटी का जो सॉल्व एग्जांपल्स आप उसको देख लोगे तो आप वहां पर में क्वेश्चंस कर सकते हो, कोई डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। तो इन सारे में आपको स्कोर करना है, आप स्कोर कर सकते हो इन सारे चैप्टर्स में। अगर आप ध्यान से थोड़ा सा लास्ट टाइम में रिवीजन कर लोगे, फॉर्मूला एंड एनसीईआरटी के क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लोगे तो आप इन सारे जो टॉपिक्स है, स्टैटिस्टिक्स या मैथमेटिकल रीजनिंग, आप यहां से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, एंड फाइनली एक और इंपॉर्टेंट एंड इजी चैप्टर है, दैट इज मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का भी जो क्वेश्चंस होगा माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपको पूरा बोर्ड लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसमें आप मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। अगर आपने बोर्ड लेवल का पढ़ाई किया हुआ है तो आप इजीली वहां पर सॉल्व कर लेंगे। तो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में भी बहुत ज्यादा डिफिकल्टी लेवल नहीं होगा। तो आप ये मान के चलिए कि आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस आप इसमें से 18 to 20 क्वेश्चन बहुत इजीली मैनेज कर सकते हो माय डियर स्टूडेंट्स। एंड जिसने भी थोड़ा सा पढ़ के रखा हुआ है, यानी जिसने तैयारी थोड़ा सीरियसली किया हुआ है, वो तो आराम से 20+ क्वेश्चंस में आराम से जाएगा, उसके लिए कोई डिफिकल्टी लेवल नहीं होगा। लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट की बात करें या जो मीडियोकर स्टूडेंट्स है वो 18-20 क्वेश्चन भी इजीली हिट कर सकता है वहां पर में। अगर थोड़ा केयरफुली लास्ट 10 डेज में अपना स्ट्रेटजी को चेंज करे एंड केयरफुली टॉपिक्स को सिलेक्ट करके लास्ट 10 डेज में रिवीजन करे, देन ही विल स्कोर ए वेरी गुड मार्क्स इन जेईई मेंस 2020 मैथमेटिक्स पेपर। आई कैन गारंटी यू वो कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो आप इन टॉपिक्स को ध्यान रखिए एंड इन टॉपिक्स के हिसाब से आप लास्ट 10 डेज में अपना स्ट्रेटजी बनाइए, आप देखिए आप स्कोर कर लेंगे वहां पर। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले कैलकुलस का इजी टॉपिक्स को देख लेते हैं। कैलकुलस में आपको लिमिट के क्वेश्चन बहुत इजी मिलेंगे वहां पर में, लिमिट में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी लेवल नहीं रहेगा। लिमिट के क्वेश्चंस का आप देखोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन 1 पावर इंफिनिटी, 0/0 एंड इंफिनिटी के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। यानी लिमिट में जो भी क्वेश्चंस रहेगा वो मैक्सिमम 1 पावर इंफिनिटी, 0/0 एंड इंफिनिटी के सवाल आपको वहां पर में मिलेंगे। वहां पर में क्वेश्चंस जो है ऑलमोस्ट फिक्स रहते हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखोगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा। जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है ये भी बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी आपको जो रेट मेजर का क्वेश्चन मिलेगा या मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन मिलेगा,
ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी लेवल पे या जिसने भी बोर्ड लेवल का अच्छे से प्रिपरेशन किया है वो कर सकता है। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल का भी सवाल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आजकल नहीं पूछता है। डेफिनेट इंटीग्रल में भी एक दो प्रॉपर्टी है, इवन फंक्शन का प्रॉपर्टी, ऑड फंक्शन का प्रॉपर्टी, या जो पीरियोडिक फंक्शन का प्रॉपर्टी होता है, उन सब पे जो क्वेश्चंस ये डेफिनेट इंटीग्रल में पूछा जाता है। एंड डेफिनेट इंटीग्रल में थोड़ा बहुत भी अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर पे कमांड है तो क्वेश्चंस वहां से भी पूछे जाते हैं, आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। एक और इंपॉर्टेंट एंड इजी चैप्टर माय डियर स्टूडेंट्स डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन में भी जो क्वेश्चंस पूछा जाता है, इसमें आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन पूछा जाता है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या एक और टॉपिक होता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंशियल इक्वेशन में, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इन दोनों टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड डिफरेंशियल इक्वेशन में एक और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ये भी पूछा जाता है। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ये भी पूछा जाता है। डिफरेंशियल इक्वेशन में चार टॉपिक पर आपको ध्यान देना है, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड ऑर्डर एंड डिग्रीज ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड फाइनली ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज। इन सारे सब टॉपिक्स पे ध्यान दोगे डिफरेंशियल इक्वेशन का तो गारंटेड वहां क्वेश्चंस बनेगा। तो देख सकते हो लिमिट, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डेफिनेट इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस वहां आपको इजी मिलेंगे। लेकिन जो सबसे डिफिकल्ट टॉपिक्स होता है माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन जो है वहां पर में डिफिकल्ट टॉपिक्स में आता है माय डियर स्टूडेंट्स। ये इनडेफिनिट इंटीग्रल में क्या होता है, वेरिएशंस बहुत ज्यादा है, बहुत तरह के फॉर्मूले हैं। तो इनडेफिनिट इंटीग्रल का क्वेश्चन वहां पर में अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन इसको लास्ट में हम लोग रखते हैं। यानी जो भी बच्चा अगर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन में फंस गया तो वहां पर में उसका जो है स्कोर एकदम मिनिमाइज हो जाएगा। तो इंडेफिनिट इंटीग्रल थोड़ा डिफिकल्ट होता है। जो एरिया अंडर कर्व्स का भी क्वेश्चन होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट लेवल में होता है, क्योंकि एरिया अंडर कर्व्स के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कर्व स्केचिंग, यानी ग्राफ्स पे कमांड होना चाहिए। अगर आपका ग्राफ्स पे कमांड है तो आप एरिया अंडर कर्व्स को बहुत इजीली कर सकते हैं। तो ग्राफ्स पे कमांड होना चाहिए। तो एरिया अंडर कर्व्स का भी क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल में आ जाता है। फंक्शन चैप्टर भी क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, फंक्शन चैप्टर में भी बहुत ज्यादा वेरिएशन है। डोमेन रेंज, कंपोजिट फंक्शन, ऑड इवन फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, उसके बाद में आपका पीरियोडिक फंक्शन, मिसलेनियस क्वेश्चंस, तो बहुत सारा वेरिएशन हो जाता है फंक्शन चैप्टर में। तो फंक्शन चैप्टर में सारा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है। आप कंपोजिट फंक्शन एंड इनवर्स ऑफ ए फंक्शन एंड पीरियोडिक फंक्शन इन तीन एंड रेंज, इन तीन चार टॉपिक्स का अच्छे से कमांड कर लेना, आपको वहां से क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट लेवल में आता है क्योंकि नंबर ऑफ टॉपिक्स ज्यादा है, तो आपका जैसा प्रिपरेशन आप उस हिसाब से उसको मैनेज कर सकते हैं। फाइनली जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछा जाता है वो स्ट्रेट लाइन, सर्कल एंड पैराबोला से पूछा जाता है। ठीक है, एंड सर्कल एंड पैराबोला में जो मैक्सिमम क्वेश्चन होगा माय डियर स्टूडेंट्स वो आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल से पूछा जाएगा। टेंजेंट एंड नॉर्मल से, यानी आपको टेंजेंट का इक्वेशन लिखने आना चाहिए, आपको नॉर्मल का इक्वेशन लिखने आना चाहिए, आपको क्वेश्चन वहां पर में गारंटेड बनेगा। जो इलिप्स एंड हाइपरबोला है इसमें आप इसेंट्रिसिटी वाला रिलेशंस को याद रखना। इलिप्स एंड हाइपरबोला में इसेंट्रिसिटी वाला रिलेशन से आपको क्वेश्चंस मिलेगा एंड आप वहां से क्वेश्चंस वहां पर में सॉल्व कर सकते हो। तो इलिप्स एंड हाइपरबोला में ज्यादा प्रॉपर्टीज पढ़ने का जरूरत नहीं है, सर्कल में भी बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज पढ़ने का जरूरत नहीं है। लास्ट टाइम में आप टेंजेंट, नॉर्मल एंड जो बेसिक सर्कल का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, टचिंग एक्स एक्सिस, टचिंग वाई एक्सिस, टचिंग बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, इन सारी चीजों का आप ध्यान रखना। एंड फाइनली आपको एक बात और बोलूंगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लोकस का भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाता है। लोकस टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन वाला टॉपिक है आप उसमें कंकरेंट लाइंस वाला कॉन्सेप्ट पे सवाल देख सकते हैं, या उसमें आपका जो कोई पर्टिकुलर पॉइंट का इमेज निकालते हैं लाइन के रेस्पेक्ट में, उन सारे सवाल को देख सकते हैं, या सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रोइड, इन सारा जो टॉपिक्स है इन पर आप क्वेश्चंस देख सकते हैं, वहां पर में क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत इजी आपको सवाल मिलेगा, 3-4 क्वेश्चन से आप फॉर्मूला पूरा रिवीजन कर लीजिएगा, खासकर में टेंजेंट और नॉर्मल के जो फॉर्मूला है उसको रिवीजन करिएगा तो आपको वहां पर में अच्छा आउटपुट आएगा। फाइनली एक और चैप्टर जो बहुत इजी है दैट इज वेक्टर एंड 3D। जिसने भी फिजिक्स पढ़ा हुआ है अच्छे से वो डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चन वहां पर में वेक्टर का जो है मैथमेटिक्स में वो फिजिक्स का भी कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर लेगा। जो इसमें एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है माय डियर स्टूडेंट्स दैट इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वाला जो टॉपिक है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड फाइनली एक और टॉपिक है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। तो डियर फ्रेंड्स ये जो आपका वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड है जो कि आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से कैलकुलेट होता है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड ये दोनों टॉपिक सेम है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड।
आप जेई मेंस के लिए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट मत पढ़ना। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट यानी 3 वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट वो आपको नहीं पूछा जाता है जेई मेंस में, वो एडवांस में पूछा जाता है। एंड 3D में जो आपको क्वेश्चन मिलेगा माय डियर स्टूडेंट्स, 3D में क्वेश्चन मिलता है स्ट्रेट लाइन और प्लेन का इक्वेशन से। स्ट्रेट लाइन और प्लेन का इक्वेशन 3D में जो कि एनसीईआरटी लेवल बोर्ड लेवल में आपने पढ़ा हुआ है, तो वही सारे क्वेश्चंस आपको जेईई मेंस में रिपीट हो जाते हैं। तो आप स्ट्रेट लाइन और प्लेन का इक्वेशन को देख लेना अच्छे से एंड कैसे पॉइंट को पुट कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन का क्वेश्चन में आप पॉइंट पुट करके आंसर निकाल सकते हैं शॉर्ट ट्रिक में। आपको बहुत सारा क्वेश्चन बिना कैलकुलेट किए हुए भी आप आंसर निकाल सकते हैं। तो स्ट्रेट लाइन और प्लेन में शॉर्ट ट्रिक लग जाता है, ठीक है, तो आप वहां से इसको यूज कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो अलजेब्रा पोर्शन होगा इसमें क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लेवल कराएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन आएगा। इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में मैक्सिमम क्वेश्चन आपको लोकस एंड क्यूब रूट से पूछा जाता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से, यानी ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में लोकस एंड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से पूछा जाएगा क्वेश्चन। जो एपी जीपी एचपी का क्वेश्चन होगा माय डियर स्टूडेंट्स, ये थोड़ा इजी लेवल का रहता है, ठीक है। ये टॉपिक इजी लेवल का है एंड इसमें आप n का वैल्यू को पुट करके, यानी n नंबर ऑफ टर्म्स का वैल्यू को पुट करके आप शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हो। जहां पर में n लिखा रहेगा आप वहां पर में n का वैल्यू 1 2 3 लगा के आप शॉर्ट ट्रिक लगा के क्वेश्चन बना सकते हैं। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा इसमें भी क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के रहेंगे, वो ज्यादा डिफिकल्टी लेवल नहीं रहेगा। बाइनोमियल थ्योरम में भी क्वेश्चन जो है आप n का वैल्यू पुट करके शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल n का वैल्यू 1, n का वैल्यू 2, n का वैल्यू 3 पुट करके शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हो वहां पर में। एंड फाइनली जो पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी का टॉपिक है माय डियर स्टूडेंट्स, ये डिफिकल्ट लेवल का रहता है। ये लास्ट मोमेंट में कोई स्टूडेंट को एडवाइजेबल नहीं रहता है। जिसने अच्छा तैयारी करके रखा हुआ है वो पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी को टच करेगा। बाकी अदर स्टूडेंट्स पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी को टच नहीं करें, उसके लिए बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पीएनसी से एक सवाल एंड प्रोबेबिलिटी से एक सवाल आप उसको स्किप कर सकते हो। आपको उसके अलावा भी ऑलमोस्ट 20-23 क्वेश्चंस बचते हैं। तो आप पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी को छोड़ के बाकी सारे टॉपिक्स को कवर कर सकते हो। एंड कोई स्टूडेंट है जिसने पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी कमांड करके रखा है, वो लास्ट 20 इयर्स के जो पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस है आप उसको देख लीजिए, फॉर्मूला वगैरह को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, वेन डायग्राम वगैरह को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, तो आपके वहां क्वेश्चंस बनने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाएंगे। एंड जो फाइनली माय डियर स्टूडेंट्स, जो मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स होगा उसमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, मोर देन वन सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ट्राइवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन, इस पे एक क्वेश्चन पक्का रहेगा। ये टॉपिक आपका बोर्ड में भी है एंड आपको जेईई मेन में भी ये क्वेश्चन फिक्स रहेगा। आप वहां से उस टॉपिक को देख लेना एंड ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इजी रहेगा। जो मैथमेटिकल रीजनिंग रहेगा इसमें भी क्वेश्चन आपको फिक्स रहता है, ठीक है। आप उसके क्वेश्चंस को भी देख लेना, वो भी इजी टॉपिक में आएगा। एंड फाइनली जो आपका स्टैटिस्टिक्स रहेगा उसमें मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, इनसे क्वेश्चन फिक्स रहेगा। तो जो मैथमेटिकल रीजनिंग है एंड जो स्टैटिस्टिक्स है, इन दोनों टॉपिक्स के लिए सबसे अच्छा है कि आप एनसीईआरटी पढ़ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा लीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट में यही बात बोलूंगा कि आप इन सारे टॉपिक्स को देख लीजिए, पूरा एनालिसिस कर लीजिए एंड अगर आप इन टॉपिक्स को ध्यान रखते हैं, इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखते हैं जो हमने आज इस सेशन में आपको बताया है, तो माय डियर स्टूडेंट्स गारंटी आप 85 मार्क्स आउट ऑफ 100 इजीली कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप ये सेशन को लाइक कर देना, ये सेशन को शेयर कर देना एंड ये चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।